नमाज ये लड़की ने पढ़ना है, लड़की पढ़े या लड़का पढ़े, जिसके भी रिश्ते की बंदिश है। और मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, चंद दिन तजर्बा करके देख ले, रिश्ता अल्लाह वहाँ से खींच लाएगा। अगर पहाड़ों की चोटियों पे भी होगा ना, उसे खींच के इसके घर में ले आएगा। क्या बात है भाई, प्लीज ये गौर से सुने। ये लड़कियों के लिए क्या बात कही उन्होंने कि ऐसा रिश्ता मिलेगा कि पहाड़ियों की चोटियों से भी जो है ना खींच के आपके पास आ जाएगा। जी, 2 नफल पढ़ ले, 2 नफल सलाम फेरने के बाद फौरन सजदे में चले जाए। अच्छा, इस तरह जब आप पगड़ी इस तरह अल्लाह के सामने रखते हैं, या अल्लाह मेरा तेरे सामने सर झुका है ना, तो तू लोगों को इधर खींच के ले आ। अरे वाह, अल्लाह खींच के ले आएगा अल्लाह के हुक्म से। क्या बात है, क्या वजीफा बताया आपने। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और आज हम बच्चियों की शादी के लिए जो उनकी बंदिशें हैं उसके ऊपर वज़ाइफ ले रहे हैं। अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे वर्क के लिए हम आज वज़ाइफ ले रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। अच्छा शफीकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बंदिश हो जाती है, शादी होते होते रुक जाती है, किसी ने कराई होती है, या कि कौन सी ऐसी बंदिश होती है खुद क्रिएट हो जाती है कुछ हमारे हरकतों की वजह से, हमारे अमल की वजह से। प्लीज़ इलेबरेट। देखें, ये तो कोई भी साहिब है, जैसे अभी भाई ने सवाल किया कि मेरा रिश्ता होते होते रुक जाता है या बंदिश है, ये तो चेक करने से है कि आया कि वो मुआशरती मसला है, उसकी तालीम का, उसकी तरबियत का, उसके लाइफ स्किल का, उसकी कॉन्फिडेंस का वो मसला है, या उसके रंगत का, चेहरे का, और इसी तरह उसकी सेहत का, उसके जवानीपन उम्र का क्या मसला हो सकता है। ये भी चीज़ देखने वाली है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूहानियत में नज़र-ए-बद है, हसद है, जादू है, जिन है, शैतान है, कुछ ऐसे असरात भी हैं। अगर कोई रिश्ता होते होते इस तरह की शक्लें, इस तरह की सूरत बन जाए, मसलन रिश्ता देखने से पहले जो ही वो बच्ची रिश्ते के लिए तैयार है, बच्चा भी रिश्ते के लिए तैयार है, जो ही रिश्ता आता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये पक्की बात है कि उसको हसद या नज़र-ए-बद या जादू है। ये पहचान, हाँ, ये पहचान। दूसरे नंबर पे ये है कि जिस दिन रिश्ता देखने वाले वो रिश्ते मेहमान आ रहे हैं, उस दिन बच्ची बीमार हो गई। ये भी हो सकता है कि जो बच्ची बीमार होगी, मसलन बुखार हो गया, अब बनाव संगार में भी मसाइल बन रहे हैं, कपड़े पहनने में भी मसाइल बन रहे हैं। तीसरी शक्ल ये भी हो जाती है कि बस औक़ात बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, बच्चा भी पढ़ा लिखा है, जो ही वो मेहमानों के सामने कोई चाय रोटी और इसी तरह कोई खाना पीना पेश करता है, और वो उससे कुछ बुला के बात करते हैं, और उससे कंपनी लेना चाहते हैं, वो कंपनी उस तरह नहीं वो दे पाती जिस तरह देनी चाहिए। हो सकता है उसकी ज़बान की बंदिश हो जाए, हो सकता है उसकी कलर स्कीम में कोई मसला आ जाए। मसलन बाद दफ़ा ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल बेआईनी उसी दिन, जिस दिन रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, उस दिन बच्ची के चेहरे की जो ना वो चेहरे की रंगत ही बदल गई, कुछ दाग दाने धब्बे आ गए, नूर चला गया। या इसी तरह ये है कि बस औकात ये है कि 2-3 कपड़े अच्छे सिलाए, उसने सिलाई किए थे, लेकिन उनमें से वो कपड़ा ज़िद से वो बच्ची पहन लेती कि जो कपड़ा आम फ़ाहम और आम आँखों को लगने वाला नहीं। ये होता है, हमें पता चलता है कि यार इसकी कितनी पसंद अच्छी थी, लेकिन ये कि आज इसने जो कपड़े पहने बिल्कुल इसने ख्याल नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया। और बस औक़ात ये करवाया जाता है, यानी उसकी तवज्जो इधर उधर करवा के तो वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो कपड़े बेरौनकी दिखाएं होते हैं। हाँ जी, बेरौनकी चेहरा है। इसी तरह बस औक़ात ऐसा भी होता है कि उस वक़्त बेआईनी ही उसी वक़्त जिस वक़्त मेहमान घर में इन होते हैं, उस वक़्त उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उस वक़्त उसको जो है ना वो बस औक़ात ऐसी तबीयत में बेचैनी, एंजाइटी पैदा हो जाती है। अब गुस्से आने से भी बंदे की ना बस औक़ात शक्ल व सूरत बदल जाती, बंदे की खुशी वो गमी में बदल जाती, बंदा फ़ौरन जज कर लेता है। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एज को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके लिबास को देख रहे हैं, यानी रिश्ता देखने वाले। कुछ लोग ऐसे हैं चाल को भी देख रहे होते हैं, चारों तरफ तालीम और तरबियत को देख रहे होते हैं। बच्चों को चाहिए कि जिस वक्त रिश्ता देखने के लिए आए, अपनी तालीम और तरबियत का पूरा प्रॉपर असर अपने मेहमानों के ऊपर डाले, अपने लिबास का पूरा प्रॉपर उसके ऊपर असर छोड़े, इसी तरह अपने साथ मिल बैठने की कंपनी का पूरा असर डाले। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये कोई बंदिश भी हुई ना जादू वाली भी, अल्लाह के हुक्म से ये टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब जी, सलीम क्या हुआ है, क्या मसला है, पूछेंगे भाई, बताइए। मसला ये है बाजी के मेरे ना बेटी की शादी में करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हालात की वजह से ना कोई रिश्ता नहीं मिलता, गरीब हूँ
तो बच्ची की शादी करने में मुश्किल पेश आ रही है। वो लोग गुर्बत की वजह से कोई मतलब बहुत से रिश्तेदार भी और अजनबी भी जो आते हैं, जब मेरे हालात देखते हैं तो वो चले जाते हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि क्या पढ़ा जाए? अच्छा, बच्ची आपकी पढ़ी लिखी है? पढ़ाया है बच्ची को? हाँ जी, मैट्रिक किया हुआ है बच्ची ने। और भी बच्चियां हैं आपकी? नहीं जी, एक ही है। बेटा? एक बेटा है जी, छोटा है वो। अच्छा, वो छोटा, और ये बेटी के लिए आप परेशान हैं। अच्छा अंकल जी, आपको अभी यहाँ पे वज़ाइफ बताते हैं जी। देखें, वजीफ़े का अभी भी प्रोफेसर साहब ने जो वजीफ़ा बताया, जो वजीफ़ा करने का जो असल तरीका है ना, वो उसको भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ ना, अब मसलन मैं बताने लगा था प्रोफेसर साहब की बात के ऊपर, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पढ़ी है रब्बी निलमान दल तैली अमिन खैरिन फ़कीर। उस बच्ची ने क्या पढ़ा है जिसको मूसा मिल गए हैं? इतनी बात समझ रहे कि नहीं? एक तरफ से कोई वजीफ़ा कर रहा होता है और दूसरी तरफ से कोई सलाहियत देख रहा होता। उस बच्ची ने अपने बाप को जो जाके कहा है कि मैंने एक नौजवान देखा और वो नौजवान इस काम के पूरी सलाहियत रखता है, तो बसा औकात ना पानी भरते भराते वक्त ही कुएं में भी रिश्ते हो जाते हैं। यानी वो कुएं में रिश्ता मिला है ना भाई, अब वो भी तो गरीब घराने की या इसी तरह आम जिनके कोई ऐसा काम काज नहीं है या बाकी चीज़, ये हो सकता है। तो जहाँ वजीफ़े करने वहाँ अपनी सलाहियतों को भी चांद लगाएं। वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है? नमाज ये लड़की ने पढ़ना है? लड़की पढ़े या लड़का पढ़े, जिसके भी रिश्ते की बंदिश है। और मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ, चंद दिन तजर्बा करके देख ले, रिश्ता अल्लाह वहाँ से खींच लाएगा। अगर पहाड़ों की चोटियों पे भी होगा ना, उसे खींच के इसके घर में ले आएगा। क्या बात है भाई, प्लीज ये गौर से सुने, ये लड़कियों के लिए क्या बात कही उन्होंने कि ऐसा रिश्ता मिलेगा कि पहाड़ियों की चोटियों से भी जो है ना खींच के आपके पास आ जाएगा जी। नमाज पढ़े, नमाज फ़र्द नमाज के बाद जिस वक्त आपने रब्बाना आतिना अल्लाह में निज़लम तो नफ्सी ये पढ़ लिया है, उसके बाद पढ़ना है रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा और रब्बी नीलमान दलता इलिया मिन खैरिन फ़कीर। ये नमाज के अंदर सलाम फेरने से पहले 2, 4, 5 दफ़ा जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं आप ये पढ़ लें। अल्लाह से डर के कहता हूँ, मैंने बात किया है कि पहाड़ की चोटियों पे भी वो कलगी वाला पगड़ी वाला बैठा होगा ना, अल्लाह खींच के इसके घर में। और ये सूरतें कहाँ से मिल जाएंगी? गूगल करके बता। हाँ, मतलब ये किस आप नाम से? रब्बी निलमान दलता लिखेंगे, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी। सूरत कसस में भी है और सूरत कसस में कसस और फुरकान की सूरत कसस और फुरकान। नमाज के अंदर पढ़ना है, नमाज के अंदर। अगर नमाज के अंदर पढ़ने, नमाज के अंदर भी पढ़ने बहुत अच्छा है। बसूरत दीगर नमाज के 2 नफल पढ़ने, 2 नफल सलाम फेरने के बाद फ़ौरन सजदे में चले जाए। अच्छा, इस तरह जब आप पगड़ी इस तरह अल्लाह के सामने रखते हैं, या अल्लाह मेरा तेरे सामने सर झुका है ना, तो तू लोगों को इधर खींच के लिया। अरे वाह, अल्लाह खींच के लिया अल्लाह के हुक्म से। क्या बात है, क्या वजीफा बताया आपने।